आज हम करेंगे चैप्टर 2 साइंस के एमसीक्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू होंगे और आज इसमें कुल हमने 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छांट कर हमने इस क्लास में ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड होगा जो भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके लिए हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, अक्षार एवं लवण। ठीक, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। ऑप्शन दिए हुए हैं एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी है कार्बोनिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे प्रबल एसिड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 5, 7 या फिर 14। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। यानी कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन या फिर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। जब भी एक एसिड यानी कि एक अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। इसे हम याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। लेकिन नीले लिटमस को लाल कौन करता है। इस क्वेश्चन में टिक लगा रह गया, तो चलिए हम फिर भी पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बेस है, फिर सोल्ट है, एसिड, एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा इसका। क्लियर यहाँ तक का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा का केमिकल जो नेम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन राइट है। आंसर जल्दी से करिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का है आंसर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द नेचर ऑफ टूथपेस्ट इज। टूथपेस्ट का स्वभाव होता है एसिटिक, न्यूट्रल, बेसिक या सॉल्टी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसिक। टूथपेस्ट का जो नेचर होगा ना वो क्या होता है, वो होता है बेसिक, यानी कि अक्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा है, इनमें से कौन सा सूत्र है जो वॉशिंग सोडा का होगा। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट, ऑप्शन सी है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन डी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सभी को पता भी होगा वैसे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। विच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। कौन सा इंडिकेटर है जो लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त संकेतक है। पहला ऑप्शन है फिनोप्थेलिन, ऑप्शन बी है मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी लिटमस है और ऑप्शन डी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिटमस, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज। यानी कि अक्षारीय विलयन का पीएच होता है लेस देन 7 यानी कि 7 से कम, इक्वल टू 7 7 के बराबर, ग्रेटर देन 7 7 से अधिक, ऑप्शन डी 0। तो
बेसिक का क्लियर याद भी होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। ये ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 से अधिक जो होता है ना वो बेसिक का सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड टू रिमूव। वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जल की कठोरता से, ऑप्शन सी है रस्ट यानी कि जंग, और ऑप्शन डी है जर्म्स कीटाणु। कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है कमेंट में बता सकते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जल की कठोरता। क्वेश्चन 12, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैक्टिक एसिड। दही में लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है इसका उपयोग। पहला ऑप्शन है वाइटनिंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े सफ़ेद करने में, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टिंग वाटर यानी कि पानी को कीटाणु रहित करने में, ऑप्शन सी किलिंग जर्म्स कीटाणु को नष्ट करने में, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी कि ये ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ये सारे के सारे ही सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी का यूज ब्लीचिंग पाउडर में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस। निम्न में से कौन सा एक अक्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका नाम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कौन सा है इनमें से कौन सा एक बेस है यानी कि अक्षार है। कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन बी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अक्षार है एक। क्वेश्चन नंबर 15, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए Na2CO3, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू NH2O, ऑप्शन सी NaHCO3, और ऑप्शन डी है NaCl। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू NH2O। 15 का पी ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी लास्ट में है नाइट्रोजन। इन चारों में से कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रेन मेनली कंटेन्स। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से होता है। 4 ऑप्शन है कौन सा होता है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ये अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इन दो बी और सी में से बताओ कौन सा राइट है। ऑप्शन बी राइट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर यहाँ तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल बोर्ड एग्जाम को ही देखकर तैयार किए गए हैं, तो बहुत अच्छे से समझने हैं और याद भी करने हैं। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम। पीएच का जो स्केल है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। 1 से 7, 0 से 10, 0 से 14, और ऑप्शन डी है 1 से लेकर 14 तक। चलिए बहुत ईजी है, तो सभी को पता भी होगा इसका। ऑप्शन सी 0 से 14 तक पीएच स्केल की रेंज होती है। कॉमन सोल्ट इज। साधारण नमक है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी लास्ट है कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, वही साधारण नमक होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या साइट्रिक एसिड। जल्दी बताओ। फॉर्मिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट लाइम इज। सेलेक्ट लाइम है। ऑप्शन CaO नहीं क्विकलाइम, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और लास्ट ऑप्शन है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से राइट होगा जो सेलेक्ट लाइम होता है। बी सेलेक्ट लाइम CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब है 23, विच सोल्ट इज यूज इन
बेकिंग ब्रेड एंड केक्स। ब्रेड और केक बनाने में किस लवण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, लास्ट ऑप्शन है कॉमन सोल्ट। चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? बी, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 24, विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेस? अक्षार में गुलाबी रंग देने वाला संकेतक है। ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी लिटमस, ऑप्शन सी फिनोफ्थेलिन, लास्ट ऑप्शन है टर्मरिक यानी कि हल्दी। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका? कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अक्षार में गुलाबी रंग देने वाला संकेतक फिनोफ्थेलिन होता है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस? जब अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अम्ल और अक्षार की यानी कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ये आपने चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा। तो सोल्ट एंड वाटर, लवण और जल दोनों चीज ये बनती है। जब भी अम्ल और अक्षार की क्रिया होगी तो सोल्ट एंड वाटर यानी कि लवण और जल बनेगा। आई होप कि ये क्लास, ये एमसीक्यू आपको समझ आए होंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट करके याद करना ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। चाहे आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।